जीर्ण भयणे अनुरता जीर्ण भयण जे करेंति भावेण अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कल आपको सुनाने लगे थे शैया, दुख शैया और सुख शैया। एक तो व्यवहार में दुख शैया सुख शैया है और एक भाव की दृष्टि से लोकोत्तर जिसका संबंध आत्मा से है। तो द्रव्य से तो बता दिया था, भाव से पहली दुख शैया निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा बैठी थी तो उठ गई। शंका कांक्षा विचिकित्सा इन दोषों ने घेर लिया। साधना के क्षेत्र में चले थे, जब इन दोषों ने घेर लिया अब वो सोचता है मैं इतना कुछ कर तो रहा हूं, क्या इसका फल मिलेगा भी या नहीं? स्वर्ग है भी या नहीं? नरक है भी या नहीं? मोक्ष है भी या नहीं? कहते जे शंका जब आत्मा पर अपना प्रभाव डालती है तो उस समय आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज फरमाते हैं जे समझना मेरे पाप का उदय है। वो भी पाप कैसा? मिथ्यात्व सिर उठा रहा है, जो मेरे को झंझोड़ रहा है। क्या इस रास्ते नहीं जाना? किस रास्ते? जिस रास्ते पर आप चले हो। कौन सा रास्ता? मोक्ष का रास्ता। जहां नहीं जाना। देख मैं तेरा कितना पुराना साथी हूं। बोलो भाइयों, कितना पुराना साथी है। इस मिथ्यात्व की स्थिति का वर्णन करते हुए आगमों में कहा है कि अनादि अनंत, इसकी आदि नहीं और इसका अंत भी नहीं। जे उन जीवों की अपेक्षा से है जिन्होंने कभी भी संसार से तरना नहीं। अनादि शांत, मिथ्यात्व की आदि तो नहीं है
अनादि काल से चला आया है, लेकिन भगवान गुरुजन जो मोक्ष मार्ग के पथिक, उनका सानिध्य मिला, उनका प्रवचन उपदेश सुनने को मिला। आत्मा कुछ हल्की होने के कारण उसकी समझ में आ गया। जब समझ में आया तो आत्मा मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आ गया। वीतराग वाणी पर, निर्ग्रंथ प्रवचन पर उसकी श्रद्धा टिक गई। जे सच है, मुझे अपनाना चाहिए। तो वह जो अनादि काल से मिथ्यात्व चला आया था, उसका क्या हो गया? अंत हो गया। अब वो साधक कितने तो ऐसे हैं, इस श्रद्धा को सदा बनाए रखते हैं, लेकिन कई आत्माएं ऐसी होती हैं जिनका मिथ्या दर्शन मोनिए शांत तो हुआ था, लेकिन क्षय नहीं हुआ था। जो शांत हुआ था, जब उसका समय आया फल देने का, तो उसने सांप की तरह सिर उठा लिया। और जैसे सांप डंक लगाता है, ऐसे वो भी क्या करता है, उसको डंक लगाता है उदय होकर के। और जिसके कारण से ऐसे प्रश्न खड़े हो जाते हैं, उन प्रश्नों का समाधान उसका होता नहीं। जब प्रश्नों का समाधान नहीं होता, तो वह डामाडोल हो जाता है। जब डामाडोल हो जाता है, अब सोचता अब क्या करूं। मानव संयम लिया है, जो तो मैं सारे जीवन के लिए लिया है, अब मैं कैसे, इसका फायदा क्या है? क्योंकि श्रद्धा डामाडोल हो गई। श्रावक श्राविका है, तो उनके भी तो ऐसा हो सकता है, नियम व्रत लिए है, कैसे छोड़ दो? यदि छोड़ दिए, लोग मेरे को क्या कहेंगे? और पाले जाते नहीं। अब उसका दिमाग आंधी के अंदर, तूफान के अंदर फंस जाता है, समाधि भाव नहीं रहता। यदि क्षोभशम हुआ तो इस अंधेरे से निकल जाएगा, यदि क्षोभशम ना हुआ तो पुनः अंधकार की ओर चला जाए। और दूसरा देखा जाए, निर्ग्रंथ प्रवचन जिसका सहारा लेकर अनंत जीव संसार को तरे हैं, आगे तरना है, वर्तमान में तर रहे हैं। जो उसके पाप का उदय, कि उसको शंका आ रही है। अब ऐसे समय में शंका आए तो क्या करना? भगवान गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा, भगवान उसकी कैसे निर्जरा करे? तो जे भाव, जे शब्द अपने अंदर रखने, तमेव सच्चम निसंकं जंग जिणेहिं पवेयम। आगम का मूल पाठ है, तमेव सच्चम, वह ही सत्य है, निसंकं, शंका से रहित है, जंग जो जिणेहिं पवेयम, जिन भगवान राग द्वेष के विजेता अरिहंत परमात्मा, उन्होंने जो कहा है वह पूर्ण रूप से सत्य है। उसमें किसी प्रकार की शंका उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी है। कहते जरा विचार करो, दुनिया के लोगों के पीछे पड़ के तो इस आत्मा ने अनंत जन्म गवाए हैं। एक जन्म भगवान के नाम का लगा के देखो, फिर देखना कैसी दशा आपकी बदल जाएगी, कैसे संसार को इन दुख तरने के अधिकारी बन जाएंगे, दुखों का अंत करने वाले बन जाएंगे। केवल एक जन्म लगा करके देखो। चलो, जो जीवन जैसे चढ़ाते हैं ना, देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, कहीं स्थान पर जाते हैं तो वहां पर चढ़ावा देते हैं।
ऐसा ऐसा भी आता, कितने लोग जब देवियों के जाते हैं, कोई अपनी जीभ काट के चढ़ा देता है, कोई अपनी गर्दन काट के चढ़ा देता है। ऐसे वर्तमान में तो कम है, लेकिन कभी सुनने को आ जाते हैं। लेकिन पुराने जमाने में तो ऐसे दृष्टांत बहुत आते हैं। मतलब गर्दन काट के चढ़ाई है। यदि इसका हम भाव जे समझे, गर्दन नहीं, गर्दन काट दी है तो सारा जीवन खत्म। जहां गर्दन चढ़ाने का मतलब मैंने अपना सारा जीवन आपके चरणों में सौंप दिया, अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं, जो आपका होगा, जो आप कहेंगे वही करूंगा। जबान काट दी का मतलब वाणी का संयम। कभी ऐसा शब्द, पापकारी शब्द नहीं बोलूंगा। जहां तक अपना ध्यान है, अपना विचार है, वो इनके पीछे तो जे भाव होने चाहिए, लेकिन लोगों ने दूसरे भाव ले लिए, इसके जिम्मेवार वो। लेकिन कहा जैसे उन्होंने अपना सब कुछ चढ़ा दिया, ऐसे ही जे जीवन भगवान के नाम चढ़ा करके देखो, गुरुओं के नाम चढ़ा करके देखो, फिर देखना आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। अब मैंने अपने मन के अनुसार नहीं चलना। किसके अनुसार चलना है? भगवान के अनुसार, गुरुओं के अनुसार। कितने लोग कहते हैं ना, कहते हैं हमारे मन तो लगता नहीं है, मेरा मन नहीं किया। कहते हैं मन के अनुसार थोड़ा चलना, मन के अनुसार चलोगे तो कभी आप संसार को तर ही नहीं सकते, कहीं सफलता पा नहीं सकते। क्यों? मन थोड़ी देर जहां पर है बंदर की तरह, थोड़ी देर वहां चला जाएगा। गुरुजी महाराज सुनाया करते थे, एक बच्चा स्कूल में गया, मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत करने वाले दिन तो जन्मा नहीं था। अब एक भाषा सीखने लगा, जोर लगा, कहते मैंने ये नहीं पढ़ना, मैं दूसरी भाषा पढ़ूंगा। और उसमें भी जोर लगा, उसको भी छोड़ दिया, तीसरी को छोड़ दिया, चौथी को। करते करते आखिर तंग होकर के माँ ने कहा, बाप ने कहा, बेटा एक को लो, उसको तब तक ना छोड़ो जब तक सफलता ना मिले। और उसने क्या किया? स्कूल में गधा खड़ा था, उसकी पूंछ पकड़ ली। जब पूंछ पकड़ी तो उसने क्या किया? टांगे मारनी शुरू कर दी, और उसके घुटने टूट गए, परे गिरा जाकर के। अब माँ बाप से शिकायत करने लगा, देखो आज आपका कहना मानना तो मेरी क्या दुर्गति हुई। कहते क्या मानना? कहते आपने कहा था ना जिसको पकड़ ले उसको छोड़ना नहीं। मैंने गधे की पूंछ पकड़ ली और क्या हुआ? उसने टांगे मार मार के मेरी ये दशा की। कहते तेरे को कहा किसने था? कहते बस मन में आ गया। कहते जैसे मन जहां पर किया, इसको मन को विद्या के अंदर लगाओ, ऐसे ही अपने मन को भगवान की आज्ञा में लगाओ, गुरुओं की आज्ञा में लगाओ। जब उस आज्ञा में लगाएंगे तब इस आत्मा को क्या होगी? सफलता मिलेगी। लेकिन पाप का उदय ये बात दिमाग में बैठती नहीं। कहते कितनी बार जब ये मिथ्यात्व तो भारी हो गया, पुनः क्या चला गया? सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में चला गया। भगवान गुरुजन फरमाते हैं, एक बार भी आत्मा के अंदर सम्यक्त्व आ गई है, चली गई है, मिथ्यात्व में चला गया, लेकिन वह जीव एक दिन पुनः इस प्रकाश में आएगा और संसार को तरेगा। क्योंकि सम्यक्त्व की प्राप्ति उन्हीं जीवों को होती है जो भव्य होते हैं, जो संसार से तरने वाले होते हैं। और ऐसे जीवों का संसार अर्ध पुद्गल प्रावर्तन से ज्यादा नहीं होता। लेकिन परिस्थितियां तो आती हैं, परिस्थितियों का वर्णन गुरुजन भी करते हैं, भगवान भी करते हैं। उन प्रतिकूल परिस्थितियां जो धर्म से विपरीत है, मोक्ष मार्ग से विपरीत है, उनको कैसे तरना है उनका रास्ता भी बताते हैं। जब ऐसे मन डामाडोल हो श्रद्धा के विषय में, तो भगवान को, गुरुजनों को सामने रख करके मैंने जीवन दे दिया है, अब जो होगा सो देखा जाएगा।
अब तो क्या है, मुझे इसी मार्ग पर चलना जैसा गुरुओं ने भगवान ने चलाया है। जब ये वो सूत्र है जिसका सहारा लेकर के इन शंकाओं को पार कर जाता है। शंकाएं उसके ऊपर हावी नहीं होगी, क्योंकि बाढ़ सदा नहीं आती, लेकिन बाढ़ के समय जो अपने आप को बचा लेता है वो सुरक्षित है। जो नहीं बचाता वो बाढ़ के अंदर क्या हो जाता है, बह जाता है। ऐसे ही जेवी तो क्या है, अशुभ कर्म उस बाढ़ के समान है। उस समय इसका सहारा ले, किनका, इन सूत्रों का सहारा ले। भगवान ने कहा पूर्ण सत्य है, मैं अपनी आत्मा को डामाडोल नहीं होने दूंगा। यदि डामाडोल रखता है तो दिमाग में अशांति, परेशानी, तो पहली दुख शैया, और अपने आप को संभाल कर रखता है तो पहली सुख शैया निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति पूर्ण आस्था। अब दूसरी दुख शैया सुख शैया आएगी, वो क्या है, फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया। हाँ जी, चौमासा उठने वाला है।